सीबीएसई ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर रद्द करने का फैसला किया है। इन दोनों क्लास के 29 सब्जेक्ट्स के पेपर 1 से 15 जुलाई के बीच होने थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई में बोर्ड की तरफ से सरकार को बताया कि अब 12वीं के स्टूडेंट्स का असेसमेंट उनके पिछले 3 एग्ज़ाम के आधार पर होगा। वे बचे हुए पेपर बाद में भी दे सकेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आईसीएसई बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम रद्द करने का फैसला किया है, लेकिन वे स्टूडेंट्स को बाद में पेपर देने का विकल्प नहीं देना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12वीं की परीक्षा के बारे में सीबीएसई नोटिफिकेशन जारी करे, अभी इंटरनल असेसमेंट और बाद में बचे हुए पेपर देने का विकल्प दिया जाए, रिजल्ट घोषित करने की तारीख बताई जाए, स्टेट बोर्ड में एग्ज़ाम्स किस तरह होंगे इस पर केंद्र स्थिति साफ करें। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार सुबह 10:30 बजे फिर सुनवाई करेगा। सीबीएसई के फैसले के बाद आगे क्या? स्टूडेंट्स के पास क्या विकल्प रहेंगे? सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि 10वीं के बच्चों के जो पेपर बाकी रह गए हैं उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। उन्हें बाद में भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं नई स्कीम के तहत 12वीं के स्टूडेंट्स का इंटरनल असेसमेंट उनके पिछले 3 एग्ज़ाम के आधार पर होगा और उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 12वीं के स्टूडेंट्स बाद में एग्ज़ाम देने का विकल्प भी चुन सकेंगे ताकि वे इंटरनल असेसमेंट से निकाला अपना रिजल्ट और सुधार सकें। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जैसे ही माहौल सुधरेगा 12वीं के स्टूडेंट्स अपने बचे हुए पेपर दे सकेंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि नया एकेडमिक ईयर कब से शुरू करें, यह साफ होना चाहिए। अगर अगस्त में एग्ज़ाम्स होंगे तो एकेडमिक ईयर सितंबर से शुरू होना चाहिए। इस पर सीबीएसई की तरफ से बताया गया कि जितना जल्द मुमकिन होगा रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट से निकले रिजल्ट के बेसिस पर स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए अप्लाई करने दिया जाएगा। परीक्षा रद्द करने के पीछे 3 वजह हैं। कोरोना के बढ़ रहे मामले स्कूल क्वारंटाइन सेंटर बन गए हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले बच्चों के पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। इसमें मांग की गई थी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बोर्ड को एग्ज़ाम रद्द कर देना चाहिए। इसमें यह भी दलील दी गई कि सीबीएसई विदेशों में मौजूद 250 स्कूलों की परीक्षाएं रद्द कराने का फैसला पहले ही ले चुका है, तो देश में भी बचे हुए पेपर रद्द होने चाहिए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली में परीक्षाएं कराने के लिए स्कूलों में अभी जगह नहीं है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीबीएसई और सरकार की तरफ से दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि कई स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा चुका है। ऐसे में लॉजिस्टिक्स से जुड़े कई मसले हैं। सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली और ओडिशा सरकार ने पिछले दिनों मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर कहा था कि परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए। सीबीएसई 12वीं के 12 सब्जेक्ट के पेपर बचे थे। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में 12 के अलावा 11 और मेन सब्जेक्ट के पेपर बाकी थे। 18 मार्च को ये परीक्षाएं टाल दी गई थी। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीबीएसई 10वीं के 6 पेपर होने बाकी थे। इस तरह 10वीं और 12वीं के 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कुल 29 सब्जेक्ट्स पे पेपर देने थे। इन 3 एग्ज़ाम्स के बारे में स्थिति साफ होना अभी बाकी है। जेईई मेन 18 जुलाई से 23 जुलाई। इसी एग्ज़ाम के बेस पर स्टूडेंट्स जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं। जेईई मेन के जरिए एनआईटी, सरकारी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। इसमें 9 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट शामिल होते हैं। नीट 26 जुलाई। इसके जरिए सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन मिलता है। जेईई एडवांस 23 अगस्त। सिर्फ 2.5 लाख स्टूडेंट्स जेईई मेन के बाद एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। इसके जरिए 23 आईआईटी में एडमिशन मिलता है। स्टूडेंट्स के सामने चुनौतियाँ। जहां मेरिट के आधार पर एडमिशन मिलता है वहां क्या होगा? आईआईटी दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर और एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर अजय घातक ने बताया कि इस फैसले का जेईई एडवांस्ड और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के करियर पर सीधे तौर पर कोई असर नहीं होगा।
क्योंकि इन स्टूडेंट्स का एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर ही होना है। वे कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स बीएससी ऑनर्स, बीए ऑनर्स या इकोनॉमिक ऑनर्स जैसे कोर्सेज़ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चुनौती रहेगी, क्योंकि इन कोर्सेज़ में ज़्यादातर इंस्टीट्यूट मेरिट पर ही एडमिशन देते हैं। प्रोफेसर घातक ने बताया कि उदाहरण के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट में कट ऑफ हर साल बढ़ रहा है। वहाँ 99% तक कट ऑफ पहुँच रहा है। अगर इस साल 12वीं करने वाले स्टूडेंट्स ने डीयू के किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का टारगेट रखा होगा तो वो क्या करेगा, यह भी बड़ा सवाल है। जो इस साल दोबारा 12वीं के लिए अपीयर हुए उनका क्या होगा। इंदौर में जेईई की तैयारी कर रहे 12वीं के स्टूडेंट यथार्थ महेश्वरी कहते हैं कि मैंने पिछले साल भी 12वीं की परीक्षा दी थी। स्कोर सुधारने के लिए इस बार क्लास रिपीट की। यह टारगेट रखा था कि इस बार स्कोर अच्छा करूँगा ताकि बेहतर कॉलेज में एडमिशन मिल सके। नोएडा में 11वीं की पढ़ाई कर रहे आदि कृष्ण कहते हैं कि अब उन स्टूडेंट्स को दिक्कत होने वाली है जो मार्क्स के आधार पर करियर की दिशा तय करने वाले थे। जो पहले ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। भोपाल के 12वीं के स्टूडेंट अरूज खान कहते हैं कि मेरा सिर्फ बिजनेस का ही पेपर बचा था। जनरल प्रमोशन होने से मेरे करियर प्लान पर सीधे तौर का कोई असर नहीं होगा। ये ज़रूर है कि जिस सब्जेक्ट का पेपर बचा हुआ था वही स्कोरिंग हो सकता था। इसका इंटरनल असेसमेंट होने से मेरे फाइनल स्कोर पर असर पड़ सकता है।